So, in today's video, I'm going to tell you 5 different ways जिसको तुम यूज करके you can spot a fake friend. Like अगर तुम्हारा एक दोस्त रहा है एंड तुम बहुत ही कंफ्यूज हो उसको लेकर कि ये सच में मेरा दोस्त है भी या नहीं, क्या अगर फ्यूचर में मेरे साथ कोई भी गलत चीज होती है देन विल ही बी ऑन माई साइड और विल शी बी ऑन माई साइड. मोस्टली मैं यहाँ पर लड़कों की बात करूंगा. सो विल ही बी ऑन योर साइड. इस चीज को परखने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू 5 डिफरेंट वेज जिससे तुम इजीली स्पॉट कर पाओगे बिटवीन अ फेक फ्रेंड एंड अ रियल फ्रेंड. बिफोर बिगिनिंग द वीडियो लेट मी टेल यू आई हैव लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स. जिन लोगों को मैंने अपना सच्चा दोस्त माना था वो कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं. एंड इट रियली हर्ट्स. एंड द रीजन इट हर्ट्स बिकॉज कि हमें क्या लगता है जितनी पुरानी दोस्ती उतनी कट्टर दोस्ती होगी, बट ऐसा नहीं होता. अगर तुम्हें किसी दोस्त को भाई बनाना है, तुम्हारा लाइक ब्रदरहुड में इंक्लूड करना है, देन उसके लिए वो दोस्ती 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी होनी मैंडेटरी नहीं है. इवन तुम्हारा कल का बना हुआ दोस्त कैन हेल्प यू इन द टाइम जहां पर तुम्हारे पास वो दोस्त भी नहीं होगा जो कि तुम्हारे साथ 10 साल से है. इसलिए नेवर जज अ फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन कि वो कितने साल से साथ है. दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्नड. एंड इतने सारे दोस्त खोने के बाद आई हैव कम टू अ पॉइंट जहां पर आई कैन टेल यू कौन तुम्हारा दोस्त है कौन तुम्हारा दोस्त नहीं है बाय जस्ट रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स, बाय जस्ट सीइंग इट. सो सबसे पहली चीज जो कि एक फेक फ्रेंड में होती है विच इज बीइंग एम्बिशनलेस. अगर तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है जहां पर 4-5 दोस्त होंगे या फिर बस एक दोस्त भी कह लो, इफ दैट पर्सन इज एम्बिशनलेस, लाइक वो हर वक्त बकचोदी करता रहता है, पढ़ाई पर फोकस नहीं करता, पढ़ाई छोड़ो अगर उसके पास कोई हॉबी भी है देन उस पर वर्क नहीं करता एंड ऑलवेज टॉक शिट, देन माई फ्रेंड फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कितनी भी हॉबीज हो, तुम कितने भी हार्ड वर्किंग हो उस टाइम पर, यू विल रॉट इन हेल. अब यहाँ पर डजंट मैटर तुम्हारे पास कितनी क्वालिटीज है, कितना टैलेंट है, यू विल एंड अप लाइक हिम. You will end up being a lazy guy जो कि हमेशा बकचोदी करता रहेगा, just like that one friend जो कि तुमने बनाया था, जो कि basically ambitionless था. Now the second thing, she is not your friend अगर वो तुम्हारी insecurities का मजाक बनाता है. अब देखो I can understand this thing कि लड़कों के ग्रुप में एक दूसरे का मजाक बनाया जाता है and we talk shit about each other, बट एक लिमिट तक. अगर तुम एक ऐसे ग्रुप में हो, अगर तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा लड़का है जो कि हर वक्त तुम्हारी ही इनसिक्योरिटीज का मजाक बनाता रहता है, तुम्हारे ऊपर ही हंसता रहता है, लाइक तुम्हारी हाइट से कह लो या फिर जो भी चीज तुम चेंज नहीं कर सकते उस पर अगर वो मजाक बनाता है एंड वो खुद भी ऐसा कुछ ऋतिक रोशन टाइप नहीं है, देन माई फ्रेंड यू नीड टू लीव दैट ग्रुप. बिकॉज पता है क्या होता है, शुरू में तुम मजाक बना लेते हो, लोग हंस रहे, तुमको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट लेटर ऑन हर वक्त तुम पर ही चीज आ रही होती है, हर वक्त तुम्हें ही टारगेट किया जाता है एंड इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मर जाता है. एंड ट्रस्ट मी, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखी है. इसलिए तुम्हारे उन दोस्तों से, दोस्त भी क्या ही कहेंगे उन्हें, उन लोगों से जितनी दूरी बनाए रख सकते हो उतनी दूरी बनाओ. नाउ द थर्ड थिंग इज, इसको तुम साइकोलॉजिकल टैक्टिक भी बोल सकते हो, विच इज अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने किसी दूसरे के बारे में बकचोदी करता है, फिर किसी दूसरे के बारे में दूसरों की बुराई करना, दूसरे के बारे में गलत बोलना, उनको जज करना, अगर वो ये चीज तुम्हारे सामने करता है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो यही सेम चीज तुम्हारे को लेकर भी किसी के सामने कर सकता है. द फोर्थ वे जिससे तुम अपने एक फेक फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज कि अगर तुम्हारे दोस्त के पास मॉरल्स नहीं है खुद के, देन माय फ्रेंड ही कांट बी ट्रस्टेड. तुम एक ऐसे सांप के साथ रह रहे हो जो कि तुम्हें कभी भी डस सकता है. अब ये लोग होते कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड है, while being in a relationship, अगर वो दूसरी लड़कियों को टाट रहा है एंड तुम्हें बता रहे कि यार उस लड़की को देख, उस लड़की को देख, देन पर्सनली आई कांट ट्रस्ट दिस गाय बिकॉज जिस इंसान के खुद के पास ये मॉरल्स नहीं है, तो इंसान खुद ही एक बंदी पर टिक नहीं रहा है, उस पर मैं क्या ही विश्वास करूंगा, वो क्या ही मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगा. ही कांट बी ट्रस्टेड. ओके, सो नाउ द फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट जिसको मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ. देखो अगर तुम्हें किसी भी फेक फ्रेंड को स्पॉट करना है ना, विद इन सेकेंड्स, विद इन अ मोमेंट, देन यहाँ पर मैंने जो तुम्हें पहले 4 चीजें बताई, तुम उसको ना ट्राई करो फिर भी चलेगा, बट हियर यू कैन यूज दिस थिंग. बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस देखना है कि तुम्हारे और उस सामने वाले बंदे के बीच में पैसों का रिलेशनशिप कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा सामने वाला जो बंदा है जिसके ऊपर तुम टेस्ट कर रहे हो फ्रेंडशिप का, लेट्स कॉल हिम राहुल. अगर राहुल ने तुमसे पैसे मांगे हैं अबाउट 500, 100 कितने भी मान लो, एंड वो कह रहा है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, वो थोड़े टाइम के बाद तुम पैसे लौटा देगा एंड तुम पैसे दे देते हो. नाउ दिस इज द रियल थिंग यू नीड टू फोकस ऑन. एंड ये थोड़ी टॉक्सिक लगेगी तुम्हें, बट दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई यूज टू आइडेंटिफाई फेक फ्रेंड एंड इट हैज ऑलवेज बेनिफिटेड मी. इन दिस सिचुएशन अगर राहुल ने जो टाइमलाइन दी थी कि वो उस टाइमलाइन पर, उस डेट पर वो तुम्हें पैसे लौटा देगा, अगर वो तुम्हें पैसे नहीं लौटाता, अगर उसके दिमाग में नहीं रहता कि वो पैसे तुमको देने हैं, एंड इवन आफ्टर दिस अगर तुम उसको कॉल करके मांग रहे हो पैसे कि यार आज दे दे वगैरह, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, स्टिल इसके बावजूद अगर वो उस टाइम पर पैसे नहीं दे पाता, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नीड टू मूव अपार्ट, यू नीड टू
मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस गाय राहुल। अब देखो कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पर नहीं रहता लोगों के दिमाग में, बट दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। अगर एक इंसान इतना ऑथेंटिक है, अगर उसको पता है कि पैसों की वैल्यू क्या होती है जबकि उसने खुद पैसे मांगे थे तुमसे, इफ ही इज ऑथेंटिक एंड रियल, देन वो तुम्हें टाइम से पहले ही, मैं कह रहा हूँ, वो पैसे लौटा देगा। एंड इट हैज ऑलवेज वर्कड ऑन मी। मेरे क्लास में जितने भी दोस्त थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पास पैसे मांगे थे जब भी उनको ज़रूरत थी, एंड ऐसा नहीं था कि उन्होंने पैसे दी नहीं थे, बट हर टाइम मेरे को ही पैसे मांगने पड़े थे। इससे मेरे को एक चीज़ तो समझ आई कि नन ऑफ देम इज ऑथेंटिक, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्पॉट अ फेक फ्रेंड। सो या, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो टू बिगिन सेल्फ इंप्रूवमेंट इन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग वे, देन दिस चैनल इज फॉर यू। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।